हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम के मंच पे मैं आज आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो संधि होती है वो 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 तरह की होती है, जिसके वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में स्वर संधि से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और व्यंजन संधि से कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको भी हमें उसी तरीके से तैयार करना है ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और सिलेक्शन के लिए ये चीजें जरूरी भी हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में अगर हम देखें तो 11 नियम मुख्य रूप से हैं, जिसमें से 5 नियम आज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी ताकि अच्छी तरीके से चीजें आपको तैयार मिले। तो यहाँ पे जो पहला नियम है वो ये कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने वर्ग और वर्ण, तो वर्ग क्या होगा? वर्ग क्या होता है? जैसे क के बाद ख, ग, घ, अंगा, ये क्या है? वर्ग है। और इस का वर्ग का ये वर्ण है, जैसे 1 2 3 चौथा, ये तीसरा वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये पहला वर्ण और ये 5वां वर्ण। तो वर्ग और वर्ण ध्यान लिख रखिएगा कि क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ये क्या है? प फ ब भ म, च छ ज झ या ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, क ख ग घ अंग। ये जो पूरा है वो क्या होता है? ये आपका होता है वर्ग, और उसका जो एक वर्ण होगा वो होगा आपका वर्ण। जैसे क वर्ग का अगर हम पूछे, क वर्ग का 5वां कौन है? ये है। क वर्ग का दूसरा कौन है? तो ये है। क वर्ग का तीसरा कौन है? तो ग है। क वर्ग का चौथा कौन है? तो घ है। समझ में आ गया? तो वर्ग और वर्ण सबसे पहले ध्यान रखिए कि होता क्या है। फिर जो नियम है वो पहला नियम ये कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है, अगर कोई स्वर आता है और उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा तो उसका तीसरा हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए क आया तो क का तीसरा क्या होगा? क ख ग, तो ग आ जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए, अच प्लस अंत अजंत। उसी तरीके से इसमें 5 नियम आज हम आप लोगों को समझाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यंजन संधि में नियम है, और नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के, यानी वर्ग क्या होगा? क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंगा। फिर आपका क्या होगा? च, छ, ज, झ, इया। फिर ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। अब नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यदि कोई स्वर आता है तो उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। अब उदाहरण देख ले रहे हैं, अच प्लस अंत। मान लीजिए लिखा है अच प्लस अंत। स्वर संधि में हम देख रहे थे कि हमको हलंत नहीं मिल रहा था, यानी वहां पे स्वर थे, लेकिन यहाँ पे हलंत मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या है? आधा च है, अब प्लस आ है। तो नियम कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने प्रथम वर्ण यानी च प्रथम वर्ण है कि नहीं है, के सामने आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा, यानी इसका तीसरा कौन है? च,
दूसरा हो गया, तीसरा ज हो गया, ज तीसरा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हम उतारेंगे यहाँ से और आधा न और त यहाँ से उतारेंगे। अब नियम कह रहा है कि वो बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अजंत होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ, कैसे हुआ कि यहाँ पे किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं है, प्रथम वर्ण है, च वर्ग का प्रथम कौन है, च है, और आगे क्या है, कोई स्वर है यानी अ है, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो च का तीसरा कौन सा हो गया, ज हो गया। फिर दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या, दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसको क्लियर कर लें, फिर दूसरे पे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है षट प्लस आनन, आनन। तो ये पहले नियम में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, प्लस आपका कोई भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम प्लस स्वर, तो वो किस में बदल जाएगा, वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। यानी अगर क है तो ग बन जाएगा, अगर च है तो ज बन जाएगा, अगर ट है तो ड बन जाएगा, अगर त है तो द बन जाएगा, प है तो ब बन जाएगा। क्लियर है ना, पहला नियम याद कर लीजिए, और आपको याद जब हो जाएगा तो वैसे भी आप वहां पे करके चले आओगे, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर षट प्लस आनन, यहाँ पे क्या है, ट पहला है कि नहीं है, हाँ देखिए ट वर्ग का पहला है ट। अब साथ में क्या है, साथ में स्वर है, तो जब ट है साथ में स्वर है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के ट के तीसरे में हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ड बन जाएगा। नियम तो यही कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम श उतार लेंगे, फिर ट और आ मिलकर के क्या बन रहे हैं, ड बन रहे हैं, फिर आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पे डा हो जाएंगे, और नन उतार लेंगे, ये देखिए षडा नन। क्लियर हो रहा है। फिर एक और देख लेते हैं, और प्रैक्टिस करिए, बस ये सब चीजें रटने की नहीं है, प्रैक्टिस की है, और एक बार आपने सही से प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको कोई भी सफलता से रोक ही नहीं सकता है। फिर सुप, सुप प्लस अगर लिखा है अंत, अब यहाँ पे नियम आ रहा है, पहला नियम कि नहीं, हाँ आ रहा है, सुप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प है, और ये किसी भी वर्ग का पहला है, हाँ है, तो पहला तो सही है। फिर दूसरा स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी स्वर है यानी अ है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सु ब आधा ना त, स हमने यहां से लिया, आधा ना त यहां से लिया, ब कैसे बना, प और अ होने के कारण ये अपने तीसरे में बदला है। किसी भी वर्ग का दूसरा ख होगा, जैसे क वर्ग का पहला क होगा, दूसरा ख होगा, तीसरा ग होगा, चौथा घ होगा, चौथा अंगा होगा। उसी तरह से च का पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज, चौथा झ, और यहाँ होगा। क्लियर हो रही है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि पहले किसी भी वर्ग का पहला होना चाहिए, वो है कि नहीं, हाँ है, और ये स्वर होना चाहिए आगे, तो स्वर है, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है। फिर आशा है तो आपको जो पहला नियम है व्यंजन का समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नियम पे चल रहे हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने,
किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा, चौथा अथवा य र व हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा होगा। अब यहां भी तीसरा हो रहा है, लेकिन कैसे ये आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग हो, चाहे आपका च वर्ग हो, फिर त वर्ग हो, प वर्ग हो, ठीक है, कोई भी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा, यानी वर्ण का तीसरा होगा, यानी क छोड़ करके ग हो जाएगा, और च छ ज हो जाएगा, त थ द हो जाएगा, प फ ब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हो तीसरा, चौथा अथवा य र व, चौथा क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध और प फ ब भ, ठीक। अब अगर ऐसा है तो इसके अलावा य र व, य र व, अगर ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि सट प्लस दर्शन, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे स्वर आ रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहला नियम तो है नहीं कि तीसरे में बदलेगा। अब यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अपने तीसरे में बदल रहा है। तो षट प्लस दर्शन में क्या होगा, षट दर्शन त ठ ड, देखिए त थ ड, तीसरा है ड। तो यहाँ पे अगर आ रहा है किसी भी वर्ण का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, प्लस यदि वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा य र व आ रहा है, तो इसी वर्ग का तीसरा आपको मिल रहा है यहाँ पे प वर्ग का, प फ ब त ठ ड द त थ द, ये देखिए त वर्ग का तीसरा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। किसी भी वर्ग का पहला, साथ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या य र व, किसी भी वर्ग का हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या य र व होगा, ये कंडीशन याद रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो अब ये तीसरे में बदलेगा, ये तीसरे में नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श हम यहाँ से उतार लेंगे। अब क्योंकि ये अपने तीसरे में बदला है तो ट का तीसरा क्या होगा, ड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ड, और दर्शन हम उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बदला है, ये नहीं बदला है, इसलिए ये उतरेगा यहाँ पे। क्लियर हो रही है चीजें? फिर से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अब इसमें आपको क्या दूसरे नियम में ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। आगे क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा होना चाहिए, साथ में य र व अगर होगा तो वो पहले वर्ग का जो तीसरा होगा ना उसमें बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दिक प्लस गज, ठीक है, ये हलंत लगा होगा, इसमें व्यंजन संधि है इस वजह से। अब यहाँ पे क्या है, आधा क है प्लस ग है, तो ये क्या है, क जो है वो पहला है, किसी भी वर्ग का पहला है, लेकिन ग है तीसरा, ग क्या है, तीसरा, तो ये किस में बदलेगा, अपने चौथे में बदल जाएगा। तो ये अपने चौथे में बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका चौथा, ग घ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने तीसरे में बदलेगा, सॉरी, तो यहाँ पे दिक आधा क की जगह आधा ग हो जाएगा, और ये ग ज हम उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज।
फिर से बता दे रहे हैं, दूसरा नियम ये कह रहा है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, प्रथम वर्ण यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प और ट, ये क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला या य र व हो, और उसके बाद यदि तीसरा, चौथा या य र व होगा तो वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क का तीसरा होगा ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा जो है आप लोगों को समझ में चीजें आएंगी। अब उद्योग, उत प्लस योग, अब यहाँ पे क्या है, त है और त जो है वो त वर्ग का पहला है, ठीक है, तो यहाँ पे त, अब इसका तीसरा चौथा ना होकर के य र व भी हो सकता है, तो यहाँ पे यह है, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ त की जगह त का तीसरा क्या आ जाएगा, या तीसरा द, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेंगे तो उद्योग हो जाएगा कि नहीं, उद्योग आधा य, और यहाँ पे आपका मिला है द, तो दोनों मिल करके द और य मिल करके ध्योग, समझ में आ गया। मतलब ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं, ध्यान रखिएगा इस नियम में। अभी तक क्या हो रहा था, दोनों मिल करके तीसरी चीज बन रही थी, यहाँ पे क्या रहा है, इसका तीसरा हो रहा है, लेकिन ये चीजें एज इट इज यहाँ पे आ रही हैं। फिर उद्घाटन, उत प्लस घाटन, अब यहाँ पे क्या है, त वर्ग का पहला है, हाँ त पहला है, तो ये नियम तो है ही है, साथ में क ख ग घ, ये क वर्ग का चौथा है, किसी भी वर्ग का चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, य र व भी हो सकता है, तो हाँ यहाँ पे ये क्या है, किसी भी वर्ग का चौथा होगा, तो यहाँ पे घ जो है वो किसका चौथा है, क वर्ग का चौथा है, तो अब ये अपने किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा, तो त थ द तीसरा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, उद, उद आधा द, ये द आया कि नहीं आया, आ गया। अब घाटन, घाटन, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उद्घाटन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो पहला नियम क्या कह रहा था, पहला नियम कह रहा था कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने अगर स्वर होगा तो वो अपने तीसरे में बदल रहा था, दूसरा नियम भी तीसरे में बदल रहा है, लेकिन नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, उसके साथ आपका तीसरा या चौथा वर्ण हो, या तो यह रवा हो, तो वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। और कैसे बदला वो हमने आपको समझा दिया है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बारी समझ लीजिएगा, चीजें याद हो जाएंगी। तीसरा नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे, ये तीसरा नियम भी ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, पहला जो होगा वो किसी का पहला ही वर्ण होगा, जैसे ये का, ठीक है, किसी भी वर्ण का पहला ही होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तो यहाँ पे उदाहरण अगर हम देखें तो जगत का जो है ये पहला है, हाँ है, फिर प्रथम वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा, यानी पांचवा होना चाहिए, तो क ख ग घ अंगा पांचवा है कि नहीं है, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, और त थ द ध
सॉरी अड़ा, तथा दधा ना पफा बभा मा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा, पंचम वर्ण होगा इसके आगे, यानी जगत प्लस नाथ अगर उदाहरण में है तो ये न क्या है, त वर्ग का पांचवा है कि नहीं है, पांचवा है। तो पंचम वर्ण होगा तो प्रथम वर्ण भी अपने पंचम में बदल जाएगा, यानी ये जो है अपने पांचवे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज गण नाथ, ये अपने पांचवे में बदल रहा है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये एज इट इज उतर जाएगा। जग हम उतार लेंगे, त की जगह इसका पांचवा ले आएंगे तो त थ द ध ना, त थ द ध ना क्या है, त वर्ग का पांचवा है, तो ये अपने पांचवे में बदल रहा है, इसलिए तीसरा नियम भी यहाँ पे आपका क्या देखना है आप लोगों को कि यहाँ पांचवा होना चाहिए, तो ये अपने पांचवे में बदल जाएगा। बहुत सिंपल है, दूसरे में थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना है, लेकिन इसमें तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। पहली चीज, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा हो, तो ये भी अपने पांचवे में बदल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, वाक प्लस मैं। अब यहाँ पे क्या है, क है, तो क अगर है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पहला है, किसी भी वर्ग का पहला है, तो हाँ ये नियम यहाँ पे सही हो रहा है। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे पांचवा होना चाहिए किसी भी वर्ग का, तो प वर्ग का पांचवा क्या होता है, माँ होता है, तो पांचवा है, तो ये किस में बदलेगा, अपने पांचवे में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, हम वा तो उतारी लेंगे, फिर ये जो है अपने पांचवे में बदलेगा, तो यहाँ पे का पांचवा क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, वन, और माँ यह हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये आपका वांग्मय हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही चीजें तैयार करनी है। 3 नियम आपके कंठ में आ जाने चाहिए। पहला नियम ये था कि किसी भी वर्ग का प्रथम साथ में स्वर, तो पहला जो है वो अपने तीसरे में बदल रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा था, दूसरा नियम कह रहा था कि किसी भी वर्ग का प्रथम होना चाहिए, लेकिन बगल में क्या होना चाहिए, तीसरा या चौथा होना चाहिए, या यह वह होना चाहिए, तो पहला अपने तीसरे में बदल रहा है। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तो हो, लेकिन साथ में पांचवा वर्ण अगर होगा तो पहला भी अपने पांचवे में बदल जाएगा। चौथा नियम, यदि अनुस्वार के बाद स्वर होगा, यानी अनुस्वार के बाद स्वर होगा तो अनुस्वार म में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज ये देखनी है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार अंग की जो मात्रा होगी वो होगा संग प्लस आचार अगर उदाहरण है, तो अनुस्वार के बाद अंग अनुस्वार अह आपका होता है विसर्ग, तो अनुस्वार के बाद अगर स्वर होगा तो जाहिर सी बात है अंग अनुस्वार है प्लस यहाँ पे आ स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार किस में बदलेगा, अनुस्वार म में बदल जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये म में बदल रहा है तो नियम ये कह रहा है कि अगर अंग होगा अनुस्वार होगा साथ में स्वर होगा तो म में बदलेगा, इसीलिए हम स उतार रहे हैं और 4 उतार देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये किस में बदल रहा है, अनुस्वार म में बदल रहा है ना,
और यहाँ का आ तो क्या हो जाएगा, समाचार। क्लियर हो गया कि अनुस्वार के बाद अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो जो अनुस्वार है वो म में बदल जाएगा। दूसरा नियम देख लेते हैं, एवं प्लस अस्तु, एवं प्लस अस्तु। अब यहां भी नियम हमको देखने को मिल रहा है कि अनुस्वार है और अ है, तो जब अनुस्वार होगा प्लस अ होगा तो ये किस में बदल रहा है, ये किस में बदल रहा है, म में बदल रहा है। तो ए हम उतारेंगे और यहाँ पे क्या उतारेंगे, आधा सा और तू उतारेंगे। अब हो क्या जाएगा, क्या बन जाएगा आपका। अब नियम कह रहा है कि यहाँ पे माँ उतरेगा तो एव मस्तु हो जाएगा, एव वह तो उतार रहे हैं ना हम यहाँ पे, एव अस्तु, एव मस्तु, ठीक है। क्योंकि एवं हम उतार रहे हैं, बदल कौन रहा है, ये बदल रहा है और अ बदल रहा है, ये दोनों मिलकर के म में आ जाएंगे, ये अनुस्वार आपका म में बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आ होता तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग जाती, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको। चलिए एक बार और देख लीजिए। नियम कह रहा है कि अगर अनुस्वार होगा, जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एवं में अनुस्वार कौन सा है, जो ये है, ये अनुस्वार है, तो पहला नियम तो हमको दिख गया। प्लस क्या कह रहा है कि स्वर होना चाहिए, तो अस्तु है, यहाँ पे अ जो है वो स्वर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा, किस में बदलेगा, अगर अनुस्वार है प्लस अ है तो ये किस में बदल रहा है, म में बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एवं उतार लेंगे, एव उतार लेंगे और यहाँ पे आधा स और तू उतार लेंगे, ठीक है। आ यहाँ पे है नहीं, अ है, तो इसमें लग के आ जाएगा म में। अब ये दोनों मिल करके क्या बने हैं, म बने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्तु। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मस्तु हो जाएगा, एव मस्तु। क्लियर हो गया। अब संहार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संग प्लस हार। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि श श य र ल व श होगा तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। अब नियम ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे अनुस्वार है, उसके बाद अगर यहाँ पे श य र ल व श होगा तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उठा लेंगे और क्या लिख देंगे, संहार। क्लियर हो गया। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है।